सवावी में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी। दालावड़ी गदोन में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में 12 घर बह गए, 15 अफराद जाम हक मुतादिद रैली में बह गए। डिप्टी कमिश्नर सवावी के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रैली का बहाव बहुत तेज़ है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई। इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर टीम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सलाह मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। कहा, मुसीबत की इस घड़ी में कोई वफाकी कोई सूबाई हुकूमत नहीं, ये सियासत का नहीं खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का 1 महीने की तनख्वाह सैलाब-ज़दगान को देने का फैसला। सूबाई काबीना अरकान 15 जबकि अरकान सूबाई असम्बली 7 दिन की तनख्वाह मुतासरीन को देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लश फ्लड के बायस खौफनाक हादसा, 390 अफराद जाम हक, 156 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाम हक अफराद में 266 मर्द, 29 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। बारिशों और फ्लश फ्लड के बायस मजमूई तौर पर 159 मकानात को नुकसान पहुंचा, 97 घर जुजवी और 62 मुकम्मल मुनहदिम। सैलाब से ज्यादा मुतासरा जिला बुनेर में अमवात 210 हो गई। क्लाउड बर्स्ट के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। नौशहरा की तहसील पिपी में कमरे की छत गिर गई, मियाँ बीवी जान से गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला जारी। नाले बिफर गए, मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब का खतरा। कई मकामात पर सैलाब आने के खतरात भी मौजूद। मानसून के 7वें स्पेल के ज़ेर असर वक्फे वक्फे से बारिश जारी। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कलर कहार में नशेबी इलाके ज़ेर आब। बुनेर में तेज़ बारिश के बायस रिलीफ सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। मुतासरा देहात को मिलाने वाले आर्जी राब्ता पुल के बहने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध में तेज बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बलोचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। पाक फौज का बुनेर, सवार, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। शदीद बारिश के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ हैं। मुतासरा इलाकों में कैंप्स लगा के मरीजों के मुफ्त इलाज, तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान की मिट्टी पर कुर्बानी और वफा की लाजवाल दास्तान। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सुल्तान समेत 4 शहदा की नमाज जनाजा अदा। सिविल और मिलिट्री हुक्काम, साथी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा की मैयत आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दी गई। लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सुल्तान शहीद की नमाज जनाजा आबाई इलाके एबटाबाद में भी कुछ देर बाद अदा की जाएगी। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। मुतादिद मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलज में हैड सुलेमान की और गंडा सिंगवाला पर भी निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। भारत के आबी जारहत के बायस दरियाए सतलज के इलाकों साहू का, जमलीरा, बस्ती खोखरा में निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मुसलसल बुलंद है। हिफाजती बंद टूट गए। हजारों एकड़ रकबे पर ज़ेरे काश्त फसलें तबाह हो गईं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बिला तफरीक सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल पैदा हो रही है।
वफाकी वज़रा अता तारक मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पूरी दुनिया के कार्बन का हमारे खित्ते में 45% अखराज होता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल पर अहम इजलास। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा। हालिया मानसून में 670 अफराद जामबक हुए, 1000 के करीब जख्मी हैं। चेयरमैन NDMA के मुताबिक शुमाली इलाकों से जब ग्लेशियर से पानी आएगा तो नशेबी इलाकों में तबाही होगी। ग्लेशियर पिघलने और क्लाउड बर्स्ट की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। सितंबर तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए। मुतासरा इलाकों में मेडिकल की सहूलतें भी दी जा रही हैं। राशन और दीगर सामान भेजा जा रहा है। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान में महरूमी का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। साजिश के तहत दहशतगर्दी को महरूमी से जोड़ा जाता है। बलोचिस्तान के अवाम मोहतात और गुमराह अनासिर से दूर रहें। वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। ब्यूटम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर मोहम्मद उस्मान कासी का दहशतगर्दों का आलाकार बनने का एतराफी बयान। रियासत से गद्दारी पर माफी मांग ली। तलबा को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रहने की तलकीन। वज़ीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेक्चरर ने बताया, हम दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। हरबिया की तरफ से आदाब बताए जाते थे। रियासत ने इज्जत और वक़ार दिया, लेकिन मैंने रियासत के साथ गद्दारी की, जिस पर शर्मिंदा हूँ। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत भारत को मुसलसल हर महाज पर हजीमत का सामना। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत जंगबंदी से मुतालिक अहम बयान सामने आया। कहा, अमरीका भारत और पाकिस्तान की सूरत हाल को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहा है। सीज़ फायर को बरकरार रखना एक मुश्किल अमल है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान भारत के दरमियान सीज़ फायर से मुतालिक क्या पेशरफ्त हो रही है। स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया। आइंदा चंद सालों में हालात मजीद बेहतर होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में जॉब फेयर में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जॉब फेयर से नौजवानों को रोजगार के मौक़े तलाश करने में मदद मिलेगी। माशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शार बनाएं। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के मुबैना कत्ल केस में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कराची की मकामी अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील और पुलिस रिपोर्ट का जायजा। फैसले में कहा, दस्तयाब रिकॉर्ड की रोशनी में काबिल दस्तंदाज़ी जुर्म बनता है। अहले खाना या रियासत की मुद्दत में बयान रिकॉर्ड करके मुकदमा दर्ज किया जाए। वादी नीलम में शंडाज सरदारी के मकाम पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। अलमनाक हादसे में 5 अफराद मौके पर ही जाम बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सहाफ़ी खावर हुसैन की नमाज जनाजा ईदगाह सांगड़ में अदा कर दी गई। तदफीन कब्रिस्तान मरकजी ईदगाह सांगड़ में होगी। मौत के असबाब जानने के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। नेशनल EOC ने जिला लोअर कोहिस्तान और बदीन से नए पोलियो केसेस की तस्दीक की। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम रवां बरस 1 सितंबर से शुरू होगी।
गज़ा में इजरायली जारहियत जारी, सिहोनी फौज की फायरिंग और बमबारी, मजीद 57 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 38 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। इजरायली आर्मी चीफ ने गज़ा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दी। गज़ा पर कब्जे के मंसूबे का आगाज़ फौजी ऑपरेशन से किया जाएगा। गज़ा जंगबंदी के लिए इजराइल में मुल्किर हड़ताल, एहतजाजी मुजाहिरे, इजरायली मुजाहिरीन ने सड़कों पर आग लगाकर शाहराहें ब्लॉक कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप आज यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ट्रंप का रूस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इशारा, कहा फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं, जंगबंदी नहीं अमन मुआहिदा हो। दौर है ब्रसेल्स में सदर की अमरीकी मीडिया पर कड़ी तनकीद, उसे जाली मीडिया करार दे दिया। कहा जाली मीडिया मेरे हवाले से सच तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। अगर मैं डील के जरिए रूस से मास्को ले लूँ तो भी तनकीद की जाएगी। बाएं बाजू के डेमोक्रेट्स कहेंगे ये मेरी संगीन गलती है, मैंने 6 जंगें रुकवाई, उन पर बात करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को जल्द हतमी शक्ल देने के लिए बोर्ड हुकाम को टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से मुशावरती अमल जारी है। 2025 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 30 जून को खत्म हो चुके हैं। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कई खिलाड़ियों की छुट्टी भी हो सकती है। Ball through for Mbumo. Arsenal need to be careful. By India's flaps, and it's headed in by Calafiore. Cunha, Fernandez up there with him. Torgis hit the post. और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दे दी। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 3-1 से कामयाबी हासिल की। क्रिस वुड ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया।